एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए और एक रफली डायग्राम बना लीजिए। जब रफली डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो जाएगा। कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस को ड्रा कर दूँ, एक्स डैश वाई डैश, हमने ड्रा कर दिया। वाई इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। यहाँ पर मान लीजिए 2 यूनिट्स का कोई पॉइंट है, यहाँ से 2 यूनिट मान लीजिए कौन सा पॉइंट है ए। तो जानते हैं अगर ये 2 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,2। एक्स 0 होगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। एबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे एंगल बना रहा है, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। इधर से करेंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, इधर से। तो आप जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट मालूम है और यहाँ से स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यानी m इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी क्या 1/√3। अब जानते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे, यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे ना। अरे भाई, एक पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 मतलब 2 इक्वल टू m का मतलब 1/√3 और x माइनस 0। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x। उधर ले जाइए, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू क्या 0। ये इसका इस लाइन का इक्वेशन हो गया। आप देख पा रहे होंगे कितना इजी दिखाई दे रहा है। ये आंसर को मिलाते रहिए आप, फॉर्म है ना। आप देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,1 और b एक पॉइंट है 2,-4। यहाँ से x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू -4। आप जानते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म, क्या 2 पॉइंट फॉर्म्स क्या है भाई, ये है y माइनस y1 बर इक्वल टू बहुत सुंदर अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही फॉर्म होता है। आप रख दीजिए y माइनस y1 मीन्स 1, y2 माइनस 4 माइनस 1 अपान x2 मीन्स 2 और x1 माने +1। और क्या हो जाएगा x माइनस x1 मीन्स +1। यहाँ से मिल जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू -5/3। क्यों जी, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x और माइनस क्या 5। सबको इधर लेते आइए, क्या मिलेगा 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। क्यों जी, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब करा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक ऐसे बनाया, एक कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। यहाँ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, इस लाइन पर डाला जा रहा है, और ये क्या है, ये 5 यूनिट है। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसको d इक्वल टू मान लीजिए, 5 यूनिट हो गया। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये एंगल कितना है 30 डिग्री। आप जानते हैं कि ये ओमेगा के बराबर होता था। नॉर्मल फॉर्म मैंने बताया था आपको, नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p हुआ करता था। ये डिस्टेंस d नहीं बल्कि क्या है p हुआ करता था, ये हुआ करता था। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और लिखेंगे x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू p की वैल्यू 5। मान पुट कर दीजिए x इंटू
√3/2 प्लस वाई इंटू 1/2 इक्वल टू 5। देख रहे हैं 2 यहाँ समान है, तो लिख सकते हैं क्या, √x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10। हो गया कि नहीं? यानी इसको ऐसे √x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज योर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म था? ये हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। काम खत्म हो गया। देख रहे हैं फॉर्म, यदि आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम। इसको कह रहा है द क्वेश्चन 9 द वर्टिसेज ऑफ पी क्यू आर इतना। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया, ये ट्रायंगल हमने बनाया पी क्यू आर, नाम चाहे जैसे लिखिए आप, है ना, पी क्यू आर। पी का कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 2,1, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है -2,3 और आर का कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। बात तो समझ गए होंगे आप? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन। एक मीडियन का इक्वेशन निकालना है ना, थ्रू द वर्टिसेस आर। इस आर से एक मीडियन खींचा जा रहा है, ये ऐसे खींचा जा रहा है। मान लीजिए किस पॉइंट पर टच करता हो, यस पर। इसका इक्वेशन क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं इसका इक्वेशन क्या होगा। हमारे पास तो खैर तरीका है, मैं बता सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जब इस पर करेंगे तो ये जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट पर टच करेगा। हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें, फिर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पहले आप मिड पॉइंट फॉर्म यहाँ फॉर्मूला निकाल लीजिए इसका। आइए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। फार्मूला यही तो है, y1 प्लस y2/2, यही फार्मूला होता है आपका। ये बराबर x1 2 प्लस -2 यानी क्या मिल गया 0, मिला कि नहीं? और यहाँ पर मिलेगा 3 1 4 यानी क्या मिल गया 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,2। अब यहाँ से जाने वाली लाइन का समीकरण निकाल सकते हैं नहीं इसका, 2 पॉइंट स्लोप से। अरे भाई 2 पॉइंट मिल गए ना आपको, तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और क्या x माइनस x1। यहाँ से y माइनस y1 किसी को ले लीजिए। चलिए 5 y1 2 को चुनते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू y2 कहाँ से शुरू किए, शुरू कर लिख लीजिए यहाँ, x1 बराबर 0, y1 बराबर 2 और क्या x2 बराबर 4 और y2 बराबर 5 हो गया। अब यहाँ y माइनस y1 बराबर y2 माइनस यानी 5 माइनस 2 अपान x2 यानी क्या 4 माइनस 0 इंटू x माइनस क्या 0। ये तो मैंने लिख दिया पूरा। मिल जाएगा आपको y माइनस 2 इक्वल टू 3/4 और क्या भाई x। बस मिल गया 4y माइनस 8 इक्वल टू क्या 3x। सबको उधर ले जाइए, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ज़रा आंसर चेक करते रहिए कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितना इजी दिखाई दे रहा है ये। क्यों? थोड़ा सा आइडिया लगाना है और क्वेश्चंस को हमने पहले आपसे बोल रखा है कि जब क्वेश्चंस पढ़िए तो थोड़ा सा एक रेफरी डायग्राम बना लीजिए, है ना। रेफरी डायग्राम बनाने से क्वेश्चंस का क्लियरेंस बढ़ जाता है। कहा क्या इन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -3 और 5 से पास हो रही है। पहली बात इन्होंने दे रखा है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना। और जो लाइन जा रही है वो लाइन इन रेखाओं से, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है। ये लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए 2,5 से पास हो रही है और किस पर -3,6 से पास हो रही है, ठीक है। और एक लाइन और है, जो लाइन मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है -3,5, इससे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है ना। और इस लाइन पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है।
बात समझ पा रहे हैं ना? इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए, इस लाइन के इक्वेशन बताइए। देखिए मैं पॉइंट को अगर मान लूँ ए बी, ये सी और ये कौन सा डी, तो करा सी डी लाइन की आप क्या इक्वेशन बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर यह लाइन तो एक पॉइंट से पास हो रही है, अगर हमको स्लोप मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। क्यों? अगर स्लोप हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो हमको स्लोप चाहिए किस लाइन का? सी डी लाइन का। स्लोप पता नहीं है, लेकिन देखिए अगर मैं एम ए बी के स्लोप निकालूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एम ए बी बराबर अगर निकालना चाहूं तो फार्मूला सीधे सीधे है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, होता है कि नहीं? चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है? 6, अब माइनस क्या हो गया? 5 अपान इधर क्या हो जाएगा? -3 अब -2, यानी क्या मिला? 1 अपान -5, यानी क्या लिख सकते हैं इसको? -1 अपान 5। हो गया कि नहीं? बोलो भाई। अब एक चीज़ और देख सकते हैं आप, ये दोनों लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर हैं तो एम ए बी इंटू एम सी डी की गुणनफल किसके बराबर होगा? -1 के। हम जानते हैं इसको। तो एम ए बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए -1/5 इंटू एम सी डी इजक्वल टू क्या? -1। यहाँ से y प्लस हो गया, यानी एम सी डी की वैल्यू क्या मिल गई? 5। अब देखिए, अब इस लाइन का एक पॉइंट मिला हुआ है और इस लाइन का स्लोप मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। आइए, अकॉर्डिंग टू क्या भाई? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? ये है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू 5, m की वैल्यू तो 5 आप निकाल चुके हैं, क्यों? और x प्लस 3 होगा कि नहीं? ठीक है, ये मिल क्या गया? y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस क्या? 15। सबको उधर ले जाइए तो मिल जाएगा 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये देखिए उस लाइन का इक्वेशन बहुत धमाकेदार तरीके से आ गया, कुछ नहीं करना था आपको। जो कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मैंने कहा था क्वेश्चंस को पढ़िए, पढ़ने के बाद एक रफली डायग्राम बना लीजिए, आपका क्लियरेंस बढ़ जाता है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। कौन सा लाइन है? ज्वाइन द 2 पॉइंट्स, इतना और इतना। ठीक है, एक लाइन है, देखिए ये लाइन है, ये लाइन इन दोनों को मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। इनका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0 और क्या है? 2,3। ये तो हो गया। अच्छा, इसी पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, इसी पर ये जो लाइन है ऐसे, ये परपेंडिकुलर है। इसी का आपको क्या निकालना है? इसी का आपको क्या निकालना है? इसी का इक्वेशन निकालना है। देखिए लिखा है ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1, ये जो है 1:1 में इसको डिवाइड भी करती है। कौन सी? ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, बस समझ पा रहे हैं ना? लाइन आ रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि अगर सेक्शन फार्मूले से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लें, सेक्शन फार्मूले से दिखाई दे रहा है आपको, और फिर अगर इस लाइन का हम ग्रेडियंट ले लें, प्रवणता ले लें, सी डी की ले लें, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल देंगे। हमको यही वर्किंग करनी है। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 2 और y2 इक्वल टू 3, ये लिख दिया मैंने। फिर लिख दिया m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू n, लिख दिया ना मैंने। लगाइए फार्मूला, x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2, प्रांजल होता है। m2 की वैल्यू है n इंटू, अभी लिखता हूँ, और x1 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2
अपान क्या n प्लस 1 या 1 प्लस n जो भी लिखिए। यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस 2 अपान 1 प्लस n लिख दिया मैंने, m1 प्लस m2 है। ये पहला कोऑर्डिनेट आ गया। y का कोऑर्डिनेट m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2 होता ही है। m2 की वैल्यू n, y1 की वैल्यू 0 प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 3 अपान हो जाएगा ये 1 प्लस n, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला 3y1 प्लस n। यानी जो C पॉइंट है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप यहाँ लिख सकते हैं n प्लस 2 अपान 1 प्लस n कामा 3 अपान 1 प्लस n। ये कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। अब हमको एक आइडिया लगा करके हमको CD की क्या चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, स्लोप चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम AB की स्लोप निकाल लें, ठीक है जी। तो लिखेंगे m AB बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये इम्प्लाइज करेगा y2 की वैल्यू है 3 माइनस 0 अपान x2 की वैल्यू 2 माइनस 1, यानी क्या मिला आ गया 3 आ गया कि नहीं 3। अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे कि आप लिख सकते हैं एम ए बी गुणे एम सी डी इक्वल टू क्या -1, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से एम सी डी इक्वल टू -1/3, ये इसकी ग्रेडियंट आ गई कि नहीं। अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। क्यों? अब आप लगा दीजिए यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए पॉइंट क्या स्लोप फॉर्म, क्या फार्मूला है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मतलब 3/1 प्लस n। क्यों जी आदित्य? बराबर m की वैल्यू -1/3 और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है n प्लस 2/1 प्लस n। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, जो आएगा दैट इज योर आंसर। सिंप्लीफाई कर भी हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस n, होगा कि नहीं। बराबर एक काम करते हैं, चलिए अच्छा रुकिए, ये 3 को मैं यहाँ भी ले लेता हूँ। 3 को क्या करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ 3y लिख देता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ 9 कर देता हूँ। बराबर अंदर ले जाइए इसको, माइनस x ब्रैकेट में 1 प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और माइनस क्या बचेगा n प्लस 2 अपान क्या माइनस नहीं प्लस 1 प्लस n। बात समझ गया इसको? इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसमें, और ये -1 आती है प्लस हो जाएगा, तो लिख दिया प्लस n प्लस 2 अपान 1 प्लस n। ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो गई कि नहीं। हम इस वाले पार्ट को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा x 1 प्लस n। क्यों जी? प्लस इसको लिखिए प्लस 3y 1 प्लस n। क्यों जी? और ये इधर आएगा तो -11 इक्वल टू 0। ज़रा आंसर चेक करिए, ये आंसर होगा आपके पास। आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा आइडिया लगाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए n छूट गया है, आप जो है यहाँ पर इसको हटाइए और इसको भी हटा दीजिए। इधर आएगा क्या हो जाएगा -n, अरे भाई n है ना, इधर आएगा माइनस हो जाएगा -n -11 इक्वल टू 0। ये हुआ इसका इक्वेशन, आया होगा। अब उसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अरे हो जाएगा, उधर कर देंगे प्लस हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपके, ठीक है।